और एडवांस क्लासेस होने वाली है। मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि मीनिंग, एडवांटेजेस और इसके लिमिटेशंस कैसे रहते हैं। बस उसी के आगे थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में बताने वाला था। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो आपकी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड जो है वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी जो है वो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्हीं तीनों एक्टिविटीज के बारे में हम कैश फ्लो में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। सबसे पहली एक्टिविटीज जो कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज का यूज यहाँ रहने वाला है। अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती है तो मैं आपको वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इन दोनों एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि हमें ऐसी क्या चीज याद करनी है जिससे कि हमें ईजी हो जाए इन तीनों एक्टिविटीज को समझना। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हुआ आया हूँ ऑफलाइन क्लासेस में भी, और वैसे भी मैं इसको सिंपल बैलेंस शीट्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको कौन कौन सा पार्ट किस एक्टिविटीज में डालना। तो मैं आपको एक टी शेप बैलेंस शीट में आपको समझाऊंगा। कंपनी की बैलेंस शीट आप जानते हैं वर्टिकल बेसिस पे बनती है, लेकिन मैं आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में बताऊंगा। दूसरी चीज, उससे पहले मैं आपको चीजें बता दूं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, ये दो मेथड से निकल जाता है, इनडायरेक्ट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। लेकिन सीबीएसई के एज पर एज हमने देखा है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से ही निकालना सीखना है और कैसे आप ऑपरेटिंग निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको बैलेंस शीट में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको 2 ईयर्स के बैलेंसेस गिवन होते हैं, एक प्रीवियस ईयर के, दूसरे करेंट ईयर के। उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो होते हैं, आपने कैसे चीजों को इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, वो आपको देखना होता है। तो आपको जब हम एक्टिविटीज को देखेंगे कि बैलेंस शीट्स की कौन सी एक्टिविटीज कहाँ जाती है, आज हमारा बस इसी में थोड़ा सा काम रहेगा। ये हमारी बैलेंस शीट है, ये मेरी, मैं इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बैलेंस साइड मान लेता हूं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये मेरी असेट साइड है बैलेंस शीट की, और इसी के अंदर जो चीजें आती हैं, जैसे आपने देखा होगा शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और करेंट लाइबिलिटी। ऐसे ही यहां पे आपकी नॉन करेंट असेट्स रहती हैं, या आप कहना चाहें तो यहां पे आपके बैंक, बैंक तो नहीं, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स, करेंट असेट्स रहती हैं। जैसे कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपके शेयर होल्डर फंड्स में आपके शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपके डिवेंचर आते हैं, X% डिवेंचर मान लेता हूं, बैंक लोन आते हैं, एक्सेट्रा चीजें आती हैं। नॉन करेंट असेट्स में आपकी बिल्डिंग,
गुडविल भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट भी आ जाते हैं लॉन्ग टर्म। करंट असेट्स में आपके बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके सन्ड्री डेटर्स, ये सारी चीजें रहती है। उनमें से मुझे देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज में कौन सी चीजें जाती हैं। जैसे मैं बात करूं शेयर होल्डर फंड्स की, ये मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। और वैसे ही मैं बात करूं अगर सारी आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज की, ये भी मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। मतलब कोई भी अगर मैं फंड को रेज करता हूं, वो एक्टिविटी मेरी कौन सी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी। चाहे मैं इशू शेयर्स करके करूं या रिडेम्पशन भी करूं तब भी, या डिविडेंड पेड करता हूं तब भी। उसके बाद मैं अगर करेंट लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज से कोई भी लोन लेता हूं जो कि लॉन्ग टर्म है, तब भी वो किस एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा, फाइनेंसिंग के अंतर्गत आएगा। वैसे ही मैं बात करूं सारी नॉन करेंट असेट्स की, इसको जो अपने मतलब इनका जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है वो सारा किसके अंदर होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हो रहा होता है। अब जो भी चीजें इसमें बची रह जाती हैं वो या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फोल्डर में चली जाती है। जैसे मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, मेरा बैंक हुआ, मेरा कैश हुआ, ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएंगे, सॉरी करंट असेट्स का पार्ट हो जाएंगे। और ये मेरी सारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जा रही होंगी। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हुए आपके, वो सारे आपके इसमें चले जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मतलब जो बची कुछ चीजें रह जाती हैं वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात चली जाती है। अब मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे आपको बनाना है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट वही है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो आज मैं बस खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूंगा आपके सामने कि कैसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट को समझ रहे होंगे कि कैसे क्या क्या चीजें क्यों आ रही हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर आपको चाहिए तो। आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज मेरी थोड़ी सी क्लास लेट हो चुकी है, इसलिए मैं कल आपको पूरा सुबह 11 बजे मेरी क्लास जो आएगी उसमें वो तीनों एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट के थ्रू आपको समझाना रहेगा। तो आज के लिए बस मैं इतना ही आप लोगों से विदा लेता हूँ। बस आप लोग सब स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए क्लासेस पे। कल से आपको पूरी क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।